हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेल फंगस, जिसको ओनिकोमाइकोसिस और हिंदी में जिसको नाखून कवक बोलते हैं, इसके कारण और होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाखून में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसकी शुरुआत में नाखून के टिप पर वाइट या येलो कलर के स्पॉट दिखाई देने लगते हैं और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है तो नाखून बदरंग होने लगता है और थिक और रफ हो जाता है और किनारे से टूटने और उखड़ने लगता है। नेल फंगस जो है वो हाथ या पैर दोनों की उंगलियों में और उसके नाखूनों में हो सकता है। एक नाखून पर या एक साथ कई नाखूनों में ये इन्फेक्शन हो सकता है। जब यह नाखून पैरों के अंगूठे और पैर की त्वचा के बीच के हिस्से को संक्रमित कर देता है तो इस बीमारी को एथनिक फुट भी कहा जाता है। नेल फंगस के सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो इसका फर्स्ट सिम्टम है थिकनेस, जो नाखून है वो थिक हो जाता है। दूसरा सिम्टम है नाखून का टूटना या उखड़ना। तीसरा है टेढ़ा मेढ़ा या विकृत हो जाना। और इसका चौथा लक्षण है जो नाखून है वो वाइट की बजाय भूरा या बदरंग हो जाता है। इसका फिफ्थ सिम्टम है संक्रमित होकर जो नाखून है उसका जो नीचे का आधार है उससे वो अलग होने लगता है। और इसका सिक्स सिम्टम है नाखून के नीचे हिस्से में पीले या सफ़ेद कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। मित्रों, जो नेल फंगस होता है वो एक दूसरे को संक्रमित नहीं करता, यानी कि कॉन्टेजिनस नहीं है। इसके अगर कारणों के बारे में बात करें तो इसका सबसे कॉमन प्रकार है डर्मेटोफाइट फंगस। ये फंगस का सबसे सामान्य प्रकार होता है। दूसरी इसकी वजह एथलीट फुट, जैसे हमने इससे पहले बात की, जो एथलीट फुट जिसको होता है इसको नेल फंगस का चांस हमेशा ज़्यादा रहता है। और एक इसकी वजह डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ होता है या ऐसी कुछ बीमारियां होती जिससे नाखूनों को जो रक्त संचार है वो पूरी तरह नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से भी नेल फंगस होना बहुत ही आम बात है। और एक चीज़ है एज, यानी कि जो 65+ जिसकी एज है इसको ये सबसे ज़्यादा होता है। और इसका सबसे कॉमन कॉज है नमी वाली जगहों पे काम करना। जो लोग डैम्प वेदर में या जहाँ बहुत ही नमी रहती है ऐसी जगहों पे काम करते, जिसकी वजह से उनका जो पैर या हाथ की जो उंगलियां है वो कॉन्स्टेंटली पानी में रहती है, तो उस वजह से भी नेल फंगस होना बहुत ही सामान्य बात है। नेल फंगस से प्रिवेंशन यानी कि बचाव के लिए हमको हमारे जो नाखून है वो छोटे रखने चाहिए, इसको साफ रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए। और नाखून काटने के बाद जो उसके किनारे होते इसको स्मूथ कर लेना चाहिए। और किसी को ऐसी आदत होती को अपने नाखून को दांतों से चबाते रहते, तो ये चीज़ भी नुकसान करता है, इसके भी नेल फंगस हो सकता है। अगर आपको पानी से जुड़ा काम ज़्यादा रहता है तो आपको ये काम ग्लोव्स पहन के करना चाहिए और उसके बाद तुरंत ही इसको ड्राई कर लेना चाहिए। एलोपैथिक मेडिसिन में इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कुछ एंटी फंगल ड्रग्स होती है, जैसे टर्बिनाफाइन या इट्राकोनाजोल या फ्लूकानाजोल। इससे थोड़े टाइम तक तो ठीक रहता है लेकिन फंगस वापस आ ही जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करती है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो आइए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। नेल फंगस की फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस 200। इसके अगर लक्षणों के बारे में बात करें तो उंगलियों के जो नाखून होते वो मोटे रहते, काले और कर्कश रहते, यानी कि थिक, ब्लैक और रफ हो जाते। नक के नीचे प्रदा होता है और टोनेल यानी कि जो पैरों के नेल होते वो विकृत होने लगते। और नाखून ब्रिटल और क्रम्बलिंग यानी कि अनायास टूटने वाले और चूर चूर होकर गिरने वाले इसके नाखून होते। और फिंगर्स का जो एंड होता है उसमें भी क्रैक्स होने लगते। और पसीना इसमें जो होता है पैरों में वो दुर्गंध वाला होता है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो ग्रेफाइटिस को 200 पोटेंसी में सप्ताह में एक बार लेने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसकी दूसरी मेडिसिन है एंटीमक्रूड 30। इसके जो नाखून होते हैं वो ब्रिटल होते और आउट ऑफ शेप होते, यानी कि टेढ़े मेढ़े होते। और जो इसके साथ अगर थिक और हॉर्नी वार्ड्स अगर रहते, यानी कि ऐसे मसे होते उंगलियों में, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन। वैसे भी जो नेल फंगस है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और इचिंग भी इसमें बहुत रहती है। और ख़ास करके जो टोनेल है उसमें ये फंगस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण हो तो एंटीमक्रूड को 30 पोटेंसी में सुबह और शाम लेने से नेल फंगस बिल्कुल ही क्योर हो जाता है। नेल फंगस की तीसरी और बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिड प्रो 30। इसको फ्लोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है।
इसके जो नाखून होते हैं वो क्रम्बल होते हैं, यानी कि आसानी से टूट जाते हैं और ऐसी प्रतीति होती है जैसे नक के नीचे कांटा चुभ रहा हो। इसकी जो स्किन होती है वो ऐसा लगता है जैसे अकाल वृद्धत्व आ गया हो। इसके जो नाखून होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और बहुत ही वीक नाखून होते हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण हो तो एसिड फ्लोर को 30 पोटेंसी में सुबह और शाम कुछ दिनों तक लेने से नेल फंगस बिल्कुल ही क्योर हो जाता है। और इसके आखिरी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बायोकेमिक मेडिसिन है सिलिशिया 12X। जो फिंगर नेल्स है उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं और ख़ास करके जो इनग्रोइंग नेल्स है यानी कि जो नाखून है वो भीतर की ओर बढ़ता है। और उंगल बेड़ा भी अगर हो तो इसकी भी बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। तो अगर आप इससे पहले जो हमने 3 मेडिसिन की बात की उसमें से जिसके सिम्टम्स मैच हो रहे हो वो एक ही मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन सिलिशिया 12X को 4 गोली सुबह दोपहर और शाम ज़रूर लेना चाहिए। इससे जो नेल फंगस है बहुत ही जल्दी क्योर हो जाता है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिले। नमस्कार, जय हिंद।